वन प्लस ने ऐसा मजाक करा है कि तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना। मुझे आप इंस्टाग्राम पे, नीचे यूट्यूब पे कमेंट्स करके बहुत सारे सवाल पूछते हो, जिनमें से मैंने सोचा काफी टाइम हो गया Q&A करे हुए। कुछ क्वेश्चंस मैं पिक कर रहा था और मेरे को एक भाई का जस्ट 2 घंटे पहले एक कमेंट आया। इतना प्यारा कमेंट, मेरा दिल खुश हो गया। एक बार आप खुद पढ़ के देखो और उसके बाद अगर आपको दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो के बाद भी अगर कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि जवाब जरूर दूं, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। कुछ टाइम से इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव नहीं था, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ चीज़ें चल रही थी जो इतनी डिस्कस मैं नहीं करता वैसे, बट अब बेटर हूँ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। आई वॉन्ट टू बाय अ फोन मेनली फॉर वीडियोग्राफी एंड सोशल मीडिया व्लॉगिंग, बजट अंडर 30 के, कंसिडर कर रहे हैं नथिंग फोन 3A, OnePlus Nord 5, इन दोनों में से कोई एक। OnePlus Nord 5 वीडियोग्राफी के लिए नहीं है। नथिंग फोन 3A Pro पोर्ट्रेट्स कमाल के कैप्चर करता है। अगर आप ज्यादा पोर्ट्रेट्स कैप्चर करते होते तो मैं रिकमेंड कर देता, बट आपको वीडियोग्राफी करनी है। आई गेस अंडर 30 के ना, देखो 30,000 के अंडर एज सच वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए ज्यादा ऑप्शन बचते नहीं है। ले दे के जो ऑप्शन है वो Samsung S24 FE, एक यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आई नो जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आया है उसके बाद लो लाइट में इमेज क्वालिटी डिग्रेड हो गई है, बट वीडियोस वो अभी भी डे लाइट में, लो लाइट में अच्छी रिकॉर्ड कर लेता है 4K में। सो 256 GB वेरिएंट परचेज करना और सेल में 35,000 के अराउंड मिल जाएगा। मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, चाहे एक बार वहां से चेक कर लेना। 5,000 आपको बजट स्ट्रेच करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग है। हाय कुणाल, आई एम करेंटली यूजिंग नथिंग फोन 2A प्लस, शुड आई अपग्रेड टू नथिंग फोन 3? इनकी प्रायोरिटीज इन्होंने मेंशन करी है कैमरा, बैटरी एंड परफॉर्मेंस। एक्सचेंज ऑफर के बाद इनको 30,000 रुपीज का नथिंग फोन 3 कॉस्ट कर रहा है। 256 GB वेरिएंट की आई गेस आप बात कर रहे हो। आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, ये कंफ्यूजन है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो आपकी प्रायोरिटीज है कैमरा, बैटरी एंड परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हुए आपको डेफिनेटली नथिंग फोन 3 पे अपग्रेड करना चाहिए। नो मैटर इस वीडियो के कमेंट्स में कोई क्या बोल रहा हो, नथिंग फोन 3 मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करा है और पहले बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन अब वो जिस प्राइस पे मिल रहा है, चाहे एक्सचेंज ऑफर हो या बिना एक्सचेंज के, आई गेस ऑफलाइन में विजय सेल्स वगैरह पे भी 42 के अराउंड मिल जाता है, तो 42,000 में भी वो फोन मेरे को टोटली वैल्यू फॉर मनी लगता है। और एक्सचेंज के बाद आपको 30,000 का मिल रहा है, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इनफैक्ट जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको नथिंग फोन 3 में मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। आप ऑलरेडी नथिंग फोन यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इसलिए हाईलाइट करा बिकॉज जो लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 के साथ ये हमारा Oppo Find X9 Pro, OnePlus 15, ये जो कुछ फोन्स आए हैं इनमें अब थोड़ा सा मुझे पर्सनली वो वाली फील नहीं आ रही, फ्लैगशिप वाली। सिर्फ 6,000 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं और हम 8 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे, तो लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपको उतना इंटरेस्टिंग ना लगे, बट इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना। भाई मुझे आपसे बस एक चीज पूछनी है, Vivo X200 FE अभी लूं या फिर कोई और फोन लेना चाहिए Origin OS आने के बाद? मतलब आपको Vivo का एक फोन परचेस करना है या फिर iQOO का, इन्हीं दोनों फोन्स में Origin OS मिलता है। Origin OS का जो लेटेस्ट अपडेट आया है पुराने मॉडल्स में, Vivo X200 FE, X200, X200 Pro, उनमें कैमरा क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, मेरे को थोड़ा सा कैमरा पे कुछ वर्ड्स हैं जो ध्यान से यूज करने पड़ते हैं, सो दैट कल को मेरे ऊपर भी कोई ऐसी दिक्कत ना आए। आप बस ये समझ लो, अगर आप Android 16 Origin OS के साथ कोई फोन लेना चाह रहे हो तो बेटर ये होगा कि आप एक लेटेस्ट फोन पे जाओ, जैसे कि Vivo X300 सेल स्मार्ट कैफे 61,000 का सेल कर रहे हैं। आई गेस अगर प्री बुक ऑफर अभी भी चल रहा है, प्री बुक ऑफर खत्म हो गया होगा तो फिर आपको वो 64 या 65,000 का सेल करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा। अच्छा सॉरी, 61 नहीं, थोड़ा सा प्राइस 62 के अराउंड था। अब Vivo X300 रेकमेंड करने का मेन रीजन ये है, ये आउट ऑफ द बॉक्स एक तो आपको Android 16 Origin OS के साथ मिलेगा। आपने कई बार देखा होगा, बात सिर्फ Vivo की नहीं है, कि कुछ स्मार्टफोन ब्रांड्स जब एक मेजर OS अपडेट देते हैं अपने फोन्स में तो कई बार फोन में कुछ हीटिंग इश्यूज आ जाते हैं या बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही होती है। एंड एक चीज जो काफी ज्यादा कॉमन है वो कैमरा से रिलेटेड है कि कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है। सो ज्यादा सेफ ये होगा कि 50,000 रुपीज X200 FE पे ना स्पेंड करके आप 62-64,000 के अराउंड Vivo X300 परचेस करो।
और मैं डिस्क्रिप्शन में कैमरा कंपैरिजन वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग आपको Vivo X300 की जगह Oppo Find X9 परचेज करना चाहिए। कैमरा कंपेयर करे हैं, कैमरा सैंपल्स एक बार आप खुद देखो और आप रिलेट कर पाओगे। बाकी जितना मैंने पर्सनली भी यूज़ करा है उस बेसिस पे Find X9 एक मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं दोनों फोन्स के कैमरा कंपैरिजन वीडियो पे आया है कि बैटरी बैकअप Vivo X300 एंड Oppo Find X9 में से कौन सा फ़ोन बेटर देता है। देखो बैटरी कैपेसिटी में जो डिफरेंस है ऑन पेपर वो आपको पता है। Vivo में 6040 mAh की बैटरी है और Oppo में 1000 mAh ऑलमोस्ट ज़्यादा है, 7025 mAh की बैटरी है। स्टिल मैं आपको एक चीज़ बताऊं, Oppo Find X9 में प्रॉपर LTPO डिस्प्ले नहीं दी है। जो रिफ्रेश रेट है वो 1 हर्ट्ज तक नहीं जाता, 60 हर्ट्ज तक ही लोएस्ट जाता है। सो प्रॉब्लम ये हो रही है जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑल डे के लिए सिलेक्ट कर देते हो ना, तो बैटरी कंजम्पशन Oppo Find X9 में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो या तो उसको ऑल डे पे सिलेक्ट ना करो, उसके बाद तो आपको Vivo एंड Oppo दोनों ही फ़ोन्स में एक दिन का बैटरी बैकअप ईजिली मिल जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिमांडिंग गेम्स नहीं खेलते हो तो आप इस बेसिस पे डिसाइड कर लो कि आपको अगर एक कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए देन आप Vivo X300 ले लो, अदरवाइज Oppo Find X9 ले लो। बैटरी कैपेसिटी में डिफरेंस है बट बैटरी बैकअप आपको दोनों फ़ोन्स डिसेंट दे देंगे। इवन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्राइस सेगमेंट के अराउंड है। इन भाई का बजट इन्होंने मेंशन करा है 60,000 है एंड इनको एक अच्छा कैमरा फ़ोन लेना है। इन्होंने वैसे फ़ोन मेंशन नहीं करा, आई गेस वो गलती से भूल गए होंगे, बट आई एम अज्यूमिंग फ़ोन की ही बात कर रहे हैं। सो अगर 60,000 के अराउंड बजट है देन आपको Oppo Find X9 परचेज कर लेना चाहिए। लेट्स से आपके नियर बाय में कोई ऑफलाइन स्टोर है जहाँ पे आपको Oppo Find X9 64 से 65,000 में मिलता है, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में सेल स्मार्ट कैफ़े की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उन्हें कॉन्टैक्ट कर लो, आपको वो 64-65 में दे देंगे। बहुत अच्छे कैमरास के साथ साथ फ़ोन की परफॉर्मेंस भी अच्छी है एंड जैसे कि बताया अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ नहीं करोगे देन फ़ोन बैटरी बैकअप भी काफ़ी डिसेंट दे देता है। वैसे मैं ओप्पो को थोड़ा सा ये फीडबैक देना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा मैं रिव्यू में क्रिटिसाइज़ करूँगा कि इतनी बड़ी कैपेसिटी है और एक तो ये डिस्प्ले 60 हर्ट्ज तक जाती है, प्राइस को कंसिडर करते हुए थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। बट जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसके बेसिस पे मैं फिलहाल आपको Oppo Find X9 रेकमेंड कर रहा हूँ। अब अरमान भाई पूछ रहे हैं और इनके सवाल ने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया, Oppo Reno 13 8GB 128GB लेना क्या वर्थ रहेगा? 2025 में आपको ये फ़ोन नहीं परचेज करना चाहिए। अब ये फ़ोन Oppo Reno 13 बहुत पुराना हो चुका है तो आप इसको इग्नोर करो और बहुत बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप OnePlus Nord 5, Realme GT 70, अगर 20,000 के अराउंड बजट है देन आपको Realme P3 Ultra डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। मैंने डिटेल में रिव्यू भी करा है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड प्रोडक्ट टैग भी कर दूंगा सो दैट आप इजीली डायरेक्ट परचेज कर सको एंड चैनल की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है कुणाल भाई, बजट रेंज में कोई ऐसा फ़ोन जिसका फ्रंट कैमरा सबसे बेस्ट हो। बेसिकली इन भाई को ना फ्रंट कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, वो भी इंडोर में लाइट सफिशिएंट नहीं होती, लाइट सोर्स, एंड बजट सेगमेंट में अच्छे फ्रंट कैमरास मिलते नहीं है। सेल्फीज अच्छी कैप्चर कर लेते हैं बट अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, हाई क्वालिटी 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए बजट सेगमेंट में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, ले देके आप या तो Realme GT 70 कंसिडर कर सकते हो, इसमें 32 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा है और 4K वीडियोस ये रिकॉर्ड कर लेता है अपने फ्रंट कैमरा से। एक इसकी तरफ जा सकते हो, दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ Samsung S24 FE। ये दो ही ऑप्शंस हैं, इसके अलावा आई डोंट थिंक कि बजट सेगमेंट में ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और अगर आप और पैसे बचा के लेट्स से 25,000 में कोई सोच रहे हो या 20,000 में सोच रहे हो देन प्लीज़ या तो बजट स्ट्रेच कर लेना या फिर जो फ़ोन अभी यूज़ कर रहे हो उसी को यूज़ करते रहो, गलत फ़ोन मत परचेज करना। अब ये क्वेश्चन मैंने OnePlus 13 वाली वीडियो से पिक करा है। कितनी तारीफ़ करी थी उस वीडियो में मैंने OnePlus 13 की, मुझे आज भी याद है, इतना प्यारा कमाल का फ़ोन। अच्छा टॉपिक से भटक रहा हूँ। भाई पूछ रहे हैं इनको ये फ़ोन मतलब OnePlus 13 40,000 रुपीज़ का सेकेंड हैंड मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि बैंक मैनेजर सेल कर रहे हैं, फ़ोन ज़्यादा पुराना नहीं है, 4 मंथ्स ओल्ड है। पहली बात 40,000 रुपीज़ में आपको OnePlus 13 लेट्स से 256GB वेरिएंट मिल रहा है, बिल्कुल परचेज करो। 40,000 छोड़ो, अगर 43,000 में भी मिल रहा होता तो भी मैं आपको ये फ़ोन डेफिनेटली रेकमेंड करता। 4 मंथ ही तो ओल्ड है यार, क्या हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7-8 मंथ्स की अभी वारंटी रिमेनिंग है। आई एम एज्यूमिंग की कंडीशन भी अच्छी होगी। और OnePlus 13 बहुत
कमाल का फ़ोन है, बहुत अच्छा फ़ोन। इनफैक्ट OnePlus 13 इतना अच्छा फ़ोन है कि मेरे को OnePlus 15 यूज़ करके एक काम करते हैं, OnePlus 15 का ना एक रिव्यू करते हैं और कोशिश करूंगा कि कल वीडियो अपलोड करूं। और रिव्यू को ना रिव्यू की तरह नहीं करेंगे, मतलब जैसे स्मार्टफोन के हम रिव्यूज़ करते हैं, ये डिस्प्ले, इसमें LTPO है, नहीं है, ना ना ना, थोड़ा सा पर्सनल टच देते हैं, थोड़ा डिस्कशन की तरह करते हैं। क्योंकि उस फ़ोन में ना OnePlus ने ऐसा मजाक करा है कि मेरे को वीडियो में ही थोड़े मजाक करने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओपिनियन अपना फीडबैक देना कि नॉर्मल एक रिव्यू की तरह करूं या फिर थोड़ा सा अलग स्टाइल में इस बार OnePlus तक की बात भी जानी चाहिए। आई गेस कोई बात कर नहीं रहा, हम करेंगे। 17th को OnePlus 15R भी लॉन्च हो रहा है, तो जब OnePlus 15 ऐसा है तो 15R पता नहीं कैसा होगा। एडवोकेट संतोष ने चिट्ठी लिखी है, कमेंट नहीं है ये। श्रीमान जी मोबाइल इंचार्ज, विषय है मुझे 40 से 45,000 की रेंज में अच्छी क्वालिटी का मोबाइल चाहिए जिसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी हो। भाई बहुत अच्छा कमेंट करा आपने। और 40 से 45,000 में अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए यार पहला सजेशन है कि कोई सेकेंड हैंड फ़ोन कंसिडर करो। Oppo Find X8 मिल जाए तो बहुत बढ़िया, Oppo Find X8 Pro मिल जाए, ये सारे इस रेंज के आसपास ही है। Oppo Find X8 Pro, Vivo X200 Pro थोड़े महंगे मिलेंगे, वो 40 से 45 में नहीं मिलेंगे। बट Oppo Find X8 अगर आपको मिल जाए तो वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। OnePlus 13 मिल जाए तो वो और भी बेटर रहेगा। नए फ़ोन पे मत जाओ यार अगर अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है 40 से 45 में, क्योंकि नए फ़ोन पे भी मैं आपको iPhone 16 रेकमेंड कर सकता हूँ, बट वो फिर आउट ऑफ द बजट हो जाएगा। उसके लिए आपको 57,000 के राउंड जाना स्पेंड करने पड़ेंगे, और वो भी 128GB वेरिएंट पे सेल में इतने का ही मिलता है iPhone 16 जो है। सो बेटर यही होगा आप सेकेंड हैंड OnePlus 13 या Oppo Find X8 कंसिडर करो। ये कुछ सवाल थे जिनके होपफुली आपको जवाब सही लगे होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। और मैं बस इतना कहूँगा, कई बार कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया कि उनको बस पढ़ के ना इतनी खुशी होती है, दिल को इतना सुकून मिलता है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता वर्ड्स में। नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आते हैं, उनका इतना इम्पैक्ट नहीं आता, बट कभी कभी कोई कमेंट ऐसा होता है जो बस ऐसा लगता है कि भाई ना बस समझ गए जो हम कर रहे हैं, जितना ऑनेस्टली सब कुछ एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ। अच्छा लगता है ये देख के। ऐसी सपोर्ट कर दिया करो। सिर्फ 6,000 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं और हम 8 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना।